नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शनिवार को हुए मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ विजयी घोषित हुए हैं। उनका मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से था। धनखड़ को जहां 528 वोट मिले, वहीं अल्वा को सिर्फ 182 वोट से संतोष करना पड़ा, जबकि 15 वोट अमान्य करार दिए गए। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सुबह 10 बजे से शुरू हुआ चुनाव शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान 780 में से 725 सांसदों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। जीत के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता थी। संसद में वर्तमान सदस्यों की मौजूदा संख्या 788 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं। आंकड़ों के लिहाज से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वह राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आपके संरक्षण में संसद का उच्च सदन राज्यसभा देश के विकास, लोक कल्याण, कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रयासों के नए प्रतिमान स्थापित करेगा। यह हम सभी का विश्वास है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक आज 7 अगस्त को होगी। आयोग की संचालन परिषद की होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। आमतौर पर नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक प्रत्येक साल होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। पिछले साल 20 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। संचालन परिषद नीति आयोग की शीर्ष संस्था होती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रपति भवन में सौजन्य भेंट की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का राज्यपाल श्री पटेल ने साल श्रीफल से अभिवादन किया तथा उन्हें माहेश्वरी साड़ी और सांची स्तूप का मोमेंटो भेंट किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने राज्यपाल श्री पटेल को भारत के संविधान की प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने, शहर को हरा भरा बनाने, पेयजल और स्वच्छता के बेहतर प्रबंध के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाओं में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान भी रहेगा। भोपाल के 5 वर्षीय विकास का रोड मैप शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भोपाल में नए फ्लाईओवर बनाने के लिए सहमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ISBT परिसर स्थित नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में भोपाल की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मालती राय और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान सभी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा हर घर झंडा कार्यक्रम के बारे में जन जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ग्वालियर शहर में एबनेजर स्कूल के बच्चों द्वारा 1111 मीटर लंबे विशाल तिरंगे को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराजा बाड़ा से शुरू होकर सराफा, गश्त का ताजिया, राम मंदिर, छप्परवालापुर, सिंधे की छावनी, दीनदयाल मॉल के सामने से होते हुए फूलबाग पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। प्रदेश में 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। हथकरघा दिवस का मुख्य कार्यक्रम 7 अगस्त को दोपहर 2 बजे से भोपाल स्थित गौहर महल में होगा।
साथ ही हाथकरघा क्लस्टर वाले जिलों अशोकनगर, खरगोन, ग्वालियर, राजगढ़, सीधी, मंदसौर, बालाघाट, सीहोर, मंडला और डिंडोरी में बुनकरों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथकरघा उद्योग से बुनकरों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और उत्पादित माल को बाजार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हथकरघा दिवस पर बुनकरों की कला को सम्मानित और हाथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के लिए आर्थिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के हाथकरघा क्लस्टर चंदेरी, महेश्वर, ग्वालियर, सारंगपुर, सीधी, मंदसौर, बारासिवनी, सीहोर, मंडला और डिंडोरी में भी 8वें राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर आयोजन किए जाएंगे। हाथकरघा क्लस्टर डिंडोरी और मंडला जिले में बुनकरों को 64 हाथकरघे एवं 4 ताना मशीन का वितरित किया जाएगा। सारंगपुर में बुनकर साझा केंद्र का भूमि पूजन, 30 बुनकर को अनुदान पर करघा एवं ताना मशीन का वितरण होगा। सीधी जिले के भरतपुर एवं सतपहरा ग्राम में 17 बुनकर को अनुदान पर करघा एवं ताना मशीन प्रदान की जाएगी। जिला बालाघाट के बारासिवनी में एम्ब्रॉयडरी डिजाइन विकास कार्यशाला का शुभारंभ, 5 बुनकर को मुद्रा योजना में स्वीकृत ऋण आदेश और 20 बुनकर को करघों का वितरण किया जाएगा। महेश्वर जिला खरगोन में बुनकर मुद्रा योजना में स्वीकृत ऋण आदेश का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कल यानी 5 अगस्त की साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित कर दी गई है। NTA ने एक बयान में कहा कि स्थगित परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए समान प्रवेश पत्र मान्य रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित होने के बारे में SMS और ईमेल से सूचित कर दिया गया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में शिक्षित युवाओं को सरकारी व्यय पर कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा और टाइपिंग का प्रशिक्षण देने की जो पहल हुई है वह प्रदेश के लिए उदाहरण बन रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को केवल कंप्यूटर प्रशिक्षण ही नहीं, कंप्यूटर डिप्लोमा और प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जो उन्हें सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने में मददगार साबित होगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने ग्वालियर के ग्राम हस्तनापुर में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने लगभग 21 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में लंपी स्किन डिजीज की पुष्टि के मद्देनजर राज्य शासन ने एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के संबंध में पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि गाइडलाइन अनुसार रोग की पहचान एवं नियंत्रण के लिए सदैव सजग रहें। लक्षण दिखाई देने पर नमूने एकत्रित कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल को भेजें। लंपी स्किन डिजीज पशुओं की वायरल बीमारी है जो पॉक्स वायरल से मच्छर, मक्खी, टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। शुरुआत में हल्का बुखार 2-3 दिन के लिए रहता है। इसके बाद पूरे शरीर की चमड़ी में 2-3 सेंटीमीटर की गठानें निकल आती हैं। ये गठान गोल उभरी हुई होती हैं जो चमड़ी के साथ मांसपेशियों की गहराई तक जाती हैं और मुंह, गले एवं श्वास नली तक फैल जाती हैं। साथ ही लिम्फ नोड, पैरों में सूजन, दुग्ध उत्पादन में कमी, गर्भपात, बांझपन और कभी-कभी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। संचालक डॉक्टर R.K. मेहिया ने बताया कि अधिकतर संक्रमित पशु 2-3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन दूध उत्पादकता में कमी कई सप्ताह तक बनी रहती है। मृत्यु दर 1 से 5% और संक्रामकता दर 10 से 20% होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के नागौर थाना क्षेत्र के पौंडी पतौरा गांव में 3 युवकों और विदिशा जिले के गंज बासौदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आगा सौत गांव में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता देने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मानसून ट्रफ भी सागर से होकर गुजर रहा है। इसके चलते राजधानी सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है।
मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून ट्रफ के मध्य प्रदेश से गुजरने के कारण भोपाल इंदौर संभागों के जिलों में अच्छी वर्षा हो रही है। वर्तमान में आंध्रा तट पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात के रविवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली के आगे बढ़ने पर सोमवार मंगलवार को मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। रविवार को भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना रहने की संभावना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।